प्रिय छात्र छात्राओं, इतिहास का जो पाठ है उसमें हम मुगल काल के बारे में पढ़ रहे थे। और मुगल काल में हमने जो अकबर के बारे में पढ़ा, और अकबर के बारे में हम पढ़ रहे थे कि अकबर ने गोवा से पुर्तगाल मिशनरियों को बुलाया। उसने धर्मशास्त्रों पर चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया। 1581 में उसने दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया। इस धर्म में संबंधित होने वाला पहला हिंदू राजा बीरबल था। शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल घोषित किया। सूफी मत चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण दिया। लाहौर एवं आगरा में ईसाइयों को गिरजाघर बनवा कर दिया। उसने जैन मुनि हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से संरक्षण प्रदान किया। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। 1583 में अकबर ने इलाही सम्मत के नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया। तो बच्चों, ये इस बात से प्रतीत होता है कि अकबर सभी धर्मों का आदर सम्मान करता था। राजपूतों के प्रति अपनाई गई नीति में अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाना और शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने का कार्य किया। अकबर के साथ संधि करने में पहला राजपूत राजा कछवा भारमल जयपुर आमेर का था। उसने भगवान दास एवं राजा मानसिंह को दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के राजवंशों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु वे पृथक ही बने रहे। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। फतेहपुर सीकरी 1569 से 1584 ईस्वी तक शाही राजधानी बनी रही। वहां का बुलंद दरवाजा जो मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर है, वह अकबर के गुजरात विजय के स्मारक स्वरूप बनाया गया। उसके बाद जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। शेख सलीम चिश्ती के नाम से इसका नाम सलीम रखा गया। सैन्य सेवाओं के कारण सलीम को 12 हजारी मनसब प्रदान किया गया। 1599 में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अकबर द्वारा भेजे गए परंतु अबुल फजल 1602 में उसने वध करवा दिया। 1605 में आगरा के किले में सलीम ने नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण कर मुगल सत्ता संभाली। उसने सिख धर्मगुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। जहांगीर की कंधार विजय सैनिक तथा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा नामक विधवा से विवाह करके उसे नूर जहां की उपाधि धारण की। बाद में उसे बादशाह ने बेगम बनाया। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर थॉमस रो उसके दरबार में आए थे। उसके बाद शाहजहां, इसका बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 में इसका विवाह आसफ खां की पुत्री मुज्जम बानो बेगम, जो मुमताज बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी, मुमताज महल के साथ हुआ। फरवरी 1628 में आगरा में इसका राज्यारोहण हुआ। इसके बाद खान जहां लोधी जुझार सिंह के साथ विद्रोह हुआ। शाहजहां ने 1632 में पुर्तगालियों को हुगली में पराजित किया। उसने अहमदनगर विजय मुगल साम्राज्य में कराया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को परास्त किया। 1652 में शाहजहां ने अपनी पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वाइसराय बनाया। 1600
52 ईस्वी में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय बनाया। 1667 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। उसने सभी भाइयों दारा, मुराद और शुजा को मारकर और पिता को कैद में डालकर स्वयं गद्दी पर बैठ गया। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। उत्तराधिकारी हेतु जो आपस में युद्ध हुआ, दारा सिकों और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ। फ्रेंच यात्री वर्नियर टेवनियर एवं इटालियन यात्री मनुची ने शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया। उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक देखते रहिए। धन्यवाद।